उपनिषद की एक छोटी सी कथा में आपको सुनाता हूं। एक राजा था। उस राजा ने राजा बनते ही नगर में घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में भगवान के कोई मंदिर नहीं होंगे, कोई पूजा नहीं होगी, कोई मूर्ति नहीं होगी और कोई भगवान का नाम लेने वाला नहीं होगा। जितने लोग हैं या तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दें या तो मेरा राज्य छोड़कर चले जाएं, वरना मैं सारे मंदिर मूर्ति तोड़वा दूंगा। राजा ने 3 सवाल पूछे। सवाल पहला, भगवान कहां हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? सवाल पहला। ईश्वर कहां है और हैं भगवान तो दिखते क्यों नहीं? सवाल पहला। सवाल दूसरा, यदि भगवान है तो इस समय वह किस ओर देख रहे होंगे? सवाल तीसरा, इस समय भगवान क्या कर रहे होंगे? इन 3 सवालों का प्रश्नों का उत्तर जो देगा तब मैं मान लूंगा कि भगवान है। सिद्ध करके बताओ, वरना मैं सारे मंदिर तोड़ दूंगा, मूर्तियां तोड़ दूंगा। कोई भगवान नहीं है। यदि है तो मुझे दिखते क्यों नहीं? राजा बड़ा नास्तिक था। सारे नगर में घोषणा करा दिया कि 1 महीने के अंदर या तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो या फिर सारे मंदिर हटाओ। कोई नाम ना जपेगा भगवान का। सारी प्रजा बड़ी दुखी हो गई। जो संत जन थे, साधु लोग थे, भक्त लोग थे, राजा के पास जाने लगे, राजा को समझाने लगे कि भैया जो तुम पूछ रहे हो वो ऐसे जैसे हवा दिखाई नहीं पड़ती उसी तरह भगवान भी नहीं दिखता। राजा बोले, मैं तुम्हारे इस तर्क से सहमत नहीं हूं। लोगों ने अपने अपने ढंग से राजा को खूब समझाया, जिससे जो बना खूब समझाया गया, पर राजा किसी की नहीं सुनता। 29 दिन बीत गए। आज महीने का आखिरी दिन था। अभी तक राजा को कोई संतुष्ट ना कर पाया। सारे नगर में हाहाकार मच गया कि राजा अब मंदिर तोड़वा देगा। किसी की नहीं सुनता। बड़ा दुष्ट राजा। और राजा के आगे चलेगी किसकी? एक बूढ़ा संत, गृहस्थ संत अपने घर गए, जोर जोर से भगवान के आगे बैठकर रोने लगे, हे प्रभु आपकी क्या लीला है? इतना दुष्ट राजा क्यों दे दिया हम सबको? अब ये कहता है कि भगवान कहां है। इस मूर्ख राजा को कैसे समझाएं कि ईश्वर को बताया नहीं जा सकता? ये तो अनुभव का विषय है। वो संत भगवान से रो रो करके अपनी बात कह रहे थे। अब किससे कहें? आपसी कहेंगे। सारे मंदिर तोड़वा देगा, भगवान के नाम को लेने में, कीर्तन करने में पाबंदी लगवा देगा। रो रहे थे संत। तभी उनकी बेटी के कानों में पिता का रोना गया। बेटी दौड़ कर आई, पिताजी क्या हुआ? बेटी, आज हमारी आस्था का गला घोंट देगा राजा। आज राजा की नास्तिकता जीत जाएगी और हमारी भक्ति और आस्तिकता हार जाएगी। आज अधर्म जीत रहा है और धर्म हार रहा। क्या हुआ पिताजी? बेटी, हमारा जो राजा है बड़ा दुष्ट है। वो कहता है सारे मंदिर तोड़ दो, कोई भगवान नहीं होता। उसने 3 सवाल पूछे हैं। बड़े बड़े ज्ञानियों ने उत्तर देना चाहा, कोई उत्तर ना दे पाया। राजा ने सवाल पूछे हैं। लड़की ने कहा मुझे बताओ सवाल। पिता ने बताया। लड़की बोली बस इतनी सी बात, अभी मैं राजा को उत्तर देकर आती हूं। अब लड़की चली राजा के दरबार में। राजा दरबार लगा, बड़े मंत्री संतरी बैठे, प्रजा बैठी। आज राजा का आखिरी हुक्म जारी होने वाला था। सूर्य अस्त होते ही सारे मंदिर तोड़ दिए जाएं। लोग बस इस हुक्म का इंतजार।
कर रहे थे कि तभी दरबार में लड़की प्रवेश करती है, तीनों प्रश्नों का उत्तर लेकर। जब लड़की आई तो राजा से कहा, महाराज मैं आपके सवालों का उत्तर देने आई हूं, क्या आप मेरे सवालों का उत्तर सुनेंगे? मेरे प्रश्नों का, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं देना चाहती हूं। हाँ हाँ, तुम्हारा आखिरी प्रयास मैं जरूर सुनूंगा। तुम्हारे पिता भी आए थे, उत्तर ना दे पाए। बड़े बड़े नगर के ज्ञानी विद्वान जो अपने आप को कहते थे, सब आए, उत्तर ना दे पाया। तुम क्यों मजाक करना चाहती हो? क्यों अपनी हंसी उड़वाना चाहती हो? क्यों तुम मजाक का पात्र बनना चाहती हो? लड़की बोली, कोई बात नहीं महाराज, मेरा मजाक बने तो बने, पर मेरे धर्म का मजाक न बन जाए, इसलिए मैं अपने धर्म का पक्ष रखने आई हूं। हाँ तो उत्तर दो, प्रश्न पूछिए महाराज। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, बेटी बताओ तुम्हारा भगवान कहां है? और है तो दिखता क्यों नहीं? नहीं दिखता, इसका मतलब कोई भगवान नहीं है। होता तो दिखाई पड़ता। लड़की बोली, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, पर मुझे दूध की जरूरत पड़ गई है, थोड़ा सा दूध मंगवाया जाए, मैं दूध पीकर आपका उत्तर दूंगी। राजा सोने के बर्तन में, सोने के कटोरे में दूध भरवा कर बुलवाए, लड़की के सामने दूध रखा जाए। दूध रखा गया, लड़की ने उस दूध में कटोरे में उंगलियां डाल दी, हाथ डाल दिया और ऐसे ऐसे चलाने लग गई लड़की। बहुत देर हो गई, राजा को लगा साइको है क्या, पागल है क्या। काफी देर हो गई, राजा को लगा कि भाई क्या कर रही हो तुम, समय बर्बाद क्यों कर रही हो? लड़की बोली, महाराज मैं समय बर्बाद नहीं कर रही हूं, मैं ढूंढ रही हूं कि इसमें मक्खन कहां छिपा है। राजा बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे दूध में कोई ऐसे मक्खन मिलता है? तो फिर महाराज कैसे मिलता है, आप ही बताओ। अरे दूध को जमाओ, दही बनाओ, दही का मथानी से मंथन करो, तब मक्खन प्रकट होगा। लड़की ने पलटकर जवाब दिया, महाराज इस दूध में मक्खन है या नहीं? इस दूध में मक्खन है या नहीं? राजा बोला है। लड़की बोली, महाराज यदि इस दूध में मक्खन है तो बताओ हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? क्यों नहीं दिखता हमें? हमें तो नजर नहीं आ रहा है, क्या आपको नजर आ रहा है? राजा बोले नहीं। लड़की बोली, महाराज इस दूध में यदि मक्खन नहीं दिख रहा है तो मक्खन नहीं होगा। राजा बोले, नहीं बेटा मक्खन है, उस मक्खन तक पहुंचने का एक प्रोसेस है। दूध का दही बनाओ, फिर मंथन करो तो मक्खन की प्राप्ति होगी। लड़की ने उत्तर दिया, महाराज आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर यही है। जैसे आपने पहला प्रश्न पूछा कि भगवान कहां है, तो जैसे दूध के कण कण में मक्खन समाया है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान समाये हैं। उत्तर, आपने प्रश्न किया कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? जैसे दूध में मक्खन तो है, पर दिखने के लिए दही का मंथन करना जरूरी है, उसी तरह भगवान तो कण कण में है, लेकिन उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए भक्ति की मछानी लाकर और श्रद्धा की रस्सी बांधकर मथने की जरूरत है, तब भगवान प्रकट होते हैं। वो श्रद्धा और प्रेम चाहिए महाराज। बिना मछानी और बिना रस्सी के, किसी के पास दही हो और मछानी हो और रस्सी ना हो तो भी मक्खन नहीं निकलेगा। बोलो हाँ। दही भी हो, मछानी भी हो और रस्सी भी हो और निकालने वाला ना हो तो भी ना निकलेगा। बोलो हाँ। दही से मक्खन निकालने के लिए 4 लोगों का होना जरूरी है, 4 चीजों का होना जरूरी है। पहला तो दही का होना,
दूसरा मछानी का, तीसरा रस्सी का और चौथा रस्सी को मछानी पर लगाकर दही में डालकर मथने वाला या मथने वाली। 4 लोगों के मिलने से 5वां मक्खन मिलता है। एक प्रोसेस है। उसी तरह ये संसार दही की तरह है, जिसमें परमात्मा समाया हुआ, जैसे दही में मक्खन समाया हुआ। ये संसार दही की तरह है राजन, और ज्ञान मछानी की तरह है। ज्ञान मछानी की तरह है, और श्रद्धा की रस्सी चाहिए। जब ज्ञान की मछानी पर श्रद्धा की रस्सी लपेट करके मथा जाएगा तो भक्ति रूपी भगवान रूपी मक्खन प्रकट हो जाएगा। महाराज, आप कह रहे हैं कि भगवान दिखते नहीं, इसलिए भगवान नहीं है। तो दही में तो मक्खन भी नजर नहीं आता, दूध में मक्खन भी नजर नहीं आता, तो क्या आप ये कह देंगे कि नहीं है? राजा उस लड़की के इस तर्क से सहमत हो गए।